हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि आप सब मज़े में होंगे, खुश होंगे और तंदुरुस्त होंगे। मैं आज आपको कुछ बताने वाला हूँ। यू मस्ट बी अ मास्टर ऑफ योर माइंड। इफ़ यू डोंट बी अ मास्टर ऑफ योर माइंड विल बी मास्टर ऑफ यू। अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाओगे तो आपकी लाइफ की सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। या तो मैं ये कह दूँ कि आपकी लाइफ में मुश्किलें आएंगी नहीं, या फिर ये बोलूँ कि आएगी तो भी आप हर एक मुश्किल को बड़ी आसानी से हल कर देंगे। हाँ दोस्तों, ये वीडियो में मैं कुछ ऐसी ही बातें बताने वाला हूँ जो सही मायने में अगर आप समझ जाओगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, और वो भी अभी से। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही कर दें, और बेल का आइकन दबाना ना भूलें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपकी कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करना ना भूलें, जिसका मैं रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अपने आप को बनाने के लिए अपने आप को दांव पे लगाना ज़रूरी होता है, अपनी इज्जत को नहीं। ये बात बड़ी अच्छी तरह से समझना पड़ेगा दोस्तों। अपने आप को दांव पे लगाने का मतलब है कि अपने दिमाग पे नियंत्रण करना, उसको कंट्रोल में रखना। कुदरत ने सबको एक जैसी शक्ति दी है, फिर भी कोई तकलीफ़ से बाहर निकल जाता है और कोई तकलीफ़ें बढ़ाकर उसमें फंसता जाता है और रोता रहता है। होता है ना ऐसा? तो यार है ना, रोते रहना बंद करो। अभी का ये ट्रेंड हो गया है। देखना, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? रोना शुरू। मेरा प्यार दगा दे गया, रोना शुरू। मैं एग्ज़ाम में फेल हुआ, रोना शुरू। मेरी नौकरी चली गई, रोना शुरू। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम रोज़ मिलते हैं जीवन में, तो क्या रोते रहोगे? या फिर तकलीफ़ में हूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा, पार्टी करनी पड़ेगी, ऐसे गलत लोग भी मिल जाते हैं। हाँ चल मंगवा लेता हूँ, और बैठते हैं। बैठने के बाद तकलीफ़ का रास्ता ढूंढने की बात तो दूर हो जाती है और चढ़ जाती है, तो रोना शुरू हो जाता है। होता है ना ऐसा? सच बोलना यार, ये सब करके दुनिया में किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। परिस्थिति से लड़ना सीखोगे तभी नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड बनता है। अगर परिस्थिति से हार मान लोगे तो आपके जीवन में हमेशा तकलीफ़ें ही रहेंगी। अगर आप अपने आप से जीत गए तो आपको इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। आपको अपने आप से जीतना है और आगे बढ़ना है। उसके लिए आपको अपने दिमाग पर अंकुश करना सीखना होगा। अगर अपने माइंड को आपने कंट्रोल करना सीख लिया तो आप कोई भी परिस्थिति को बड़ी ही आसानी से डील कर पाओगे। कई बार हम इमोशनल हो जाते हैं। लाइफ में कोई भी तकलीफ़ आती है तो हम दिल से सोचना शुरू करते हैं। होता है ना ऐसा? आप सभी के साथ ऐसा कभी ना कभी और कहीं ना कहीं हुआ ही होगा। कोई भी तकलीफ़ आती है तो हम सीधा दिल से सोचने लगते हैं, और ऐसी परिस्थिति में हमारा दिल दिमाग के ऊपर काबू ले लेता है और दिमाग को कंट्रोल करने लगता है। फिर हम सोचने लगते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, या उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या फिर कुछ भी ऐसा जैसी प्रॉब्लम होती है वैसा हम इमोशनल होके दिल से रोना शुरू कर देते हैं, और फिर दिमाग भी काम करना बंद हो जाता है, और दिमाग भी बोलता है दिल को कि रो ले मेरी जान। होता है ना ऐसा? कई बार ऐसा हुआ होगा आप सभी के साथ। याद करके कमेंट में बताएं कि ऐसा हुआ है कि नहीं। ऐसे समय पे हम बोलते हैं कि यार मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि कैसे ये तकलीफ़ से बाहर आऊँ। पर यार सोचो जरा, आपने अपने दिमाग का कंट्रोल ही दिल को दे दिया है, तो फिर दिमाग उसकी सुनेगा ना। अगर आप सिचुएशन को खुद संभालना चाहते हो तो रोने की जगह उस तकलीफ़ को धोने का सोचते हैं, और आपका दिमाग काम करता है ये सोचने के लिए कि
जो हो गया वो तो हो गया, अब मुझे इस परिस्थिति से लड़ के ऐसा रास्ता ढूंढना है जो मुझे बाहर निकाले। एक तो ऐसे कठिन समय में मुझे हिम्मत मिले और इस समय से मैं जितना हो सके उतना जल्दी ही बाहर आ जाऊं। और दूसरा कि ऐसा हुआ उसका कारण क्या था जो मेरे जीवन में फिर से मुझे तकलीफ़ में न डाले। अगर आप ये दो बातें सही मायने में समझ लोगे तो आपकी लाइफ एकदम इजी हो जाएगी। ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी वाले लोग अपने दिमाग को कंट्रोल करना जानते हैं, तभी वो अपने जीवन में रिस्क लेकर और कोई भी तकलीफ़ों का अच्छे से सामना करके आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसी पर्सनालिटी वाले लोग शेर की तरह होते हैं जो अकेले ही काफ़ी होते हैं, और जो अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकता वो या तो हमेशा रोता रहता है या फिर ऐसे लोगों का शिकार बन जाता है जो उनका गलत फ़ायदा उठा ले या तो उनका गलत तरीके से इस्तेमाल कर ले। कई लोग आपके ऊपर एहसान करके आपको शर्म में डाल के आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर लेंगे ऐसी सिचुएशन में। या तो कई लोग ऐसे होते हैं कि अपनी इज्जत को लुटाकर अपना काम निकलवा लेते हैं। देखा होगा कई सारी ऐसी मूवी में भी देखा होगा आपने जिनकी पर्सनालिटी पैसिमिस्टिक होती है, उनका अपने दिमाग पे कोई कंट्रोल नहीं होता, दूसरे लोग उनके दिमाग को कंट्रोल करते हैं। और सही में वैसे लोग परिस्थिति को सुलझाने की जगह ऐसा काम कर देते हैं कि उसमें से बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल या तो नामुमकिन हो जाता है। अब ये दोनों पर्सनालिटी को मेरी लाइफ के रियल एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे कैंसर हुआ था 2013 में। उसकी सर्जरी में मेरी ज़बान काटी गई थी। मैं करीब करीब 1 साल तक बिल्कुल बोल नहीं पा रहा था। फिर थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू हुआ तो पहले जैसा क्लियर नहीं बोल पा रहा था और कोई समझ भी नहीं पा रहा था। अब ऐसे समय पर पैसिमिस्टिक पर्सनालिटी वाले रोना शुरू कर देते हैं और भगवान से कहते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, राइट। पर मैंने ऐसा नहीं किया। तो मैंने ऐसा क्या किया कि आज आप मुझे बिल्कुल अच्छे से सुन रहे हैं और वो भी एकदम क्लियरली। तो मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस का कंट्रोल दिमाग को दे दिया और उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकला जाए ये सोचना शुरू कर दिया। मतलब मेरे दिमाग का कंट्रोल मेरे पास रखा मैंने और उस पर अमल करना शुरू कर दिया। घंटों तक आईने के सामने खड़े होके बोलने की प्रैक्टिस करता रहा, वो चालू कर दिया मैंने। कांस्टेंट जब तक मैं एकदम क्लियर नहीं बोल पाऊँ तब तक प्रैक्टिस को छोड़ा नहीं मैंने, और तब जाके मैं अभी इतना अच्छा बोल पा रहा हूँ। अगर रोता रहता तो शायद अभी भी वही करता होता। अब दूसरी उससे भी बड़ी तकलीफ़ बताऊँ तो कैंसर के ठीक होने के बाद सब कुछ सही चल रहा था। 6 महीने बाद कुछ खाने में ऐसा आ गया कि मेरे मुंह में वाइट फंगस हो गया जिसने मेरे सारे दांत खत्म कर दिए। मुझे एक एक दांत को डेंटिस्ट के पास खिंचवा के निकलवाना पड़ा। तो अभी मेरे मुंह में एक भी दांत नहीं है और कैंसर में रेडिएशन लिया था तो डेंटिस्ट भी खाने में कोई मेरी मदद नहीं करता था। अब सोचो कि ज़बान काटी हुई है और बाकी था तो मुंह में से सारे दांत निकाल लिए गए। अब बोलना थोड़ा थोड़ा अच्छा शुरू हुआ ही था और आ गई तकलीफ़ खाने पे। एक का सॉल्यूशन नहीं आया था पूरा और दूसरी बड़ी तकलीफ़ कि अब खाना कैसे खाऊंगा। उस समय भी अगर मैंने रोना चालू कर दिया होता तो आज भी मैं घर के कोई कोने में बैठकर रोता ही होता, या तो मेरे हालात ख़राब होते जो मेरे घर वाले नहीं देख पाते। कमेंट में बताओ दोस्तों मुझे कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ होता तो भगवान ना करे हुए ऐसी सिचुएशन में क्या करते आप। मैंने उसका भी रास्ता निकालना शुरू किया। बिना दांत के खाना इतना इजी नहीं है, फिर भी मैंने खाना शुरू किया। शुरू में खाते खाते मुंह में इतना लगता था कि कोई अगर मुझे खाना खाते देखे तो उसको ऐसा ही लगे कि ये आदमी खाने के समय इतना रोता क्यों है। आँख में से पानी निकलता रहा और मैं खाता रहा, और कोई भी चीज़ खानी हो तो उसका हल मैं निकाल लेता था। और आज भी
मैं सब कुछ खाता हूँ, बिलीव नहीं करोगे। सब्जी, रोटी, दाल, चावल, पंजाबी पिज़्ज़ा, बर्गर, वड़ा पाव, चाइनीज़, गोलगप्पे, ड्राई फ्रूट और सब कुछ। आज भी मेरी आंखें रोती है, तकलीफ़ होती है, पर ये बात सच है कि जब आपको तकलीफ़ की आदत पड़ जाती है तो फिर कोई तकलीफ़ आपको झुका नहीं सकती या तो हरा नहीं सकती। पर ये सब तभी हो सकता है जब आपको अपने दिमाग के ऊपर पूरा नियंत्रण हो और आप अपने जीवन में सोच के सारे फैसले लो। अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक तभी बना पाओगे और हर परिस्थिति में जीत पाओगे जब आप अपने दिमाग को कंट्रोल करोगे। वरना गलत लोग आपकी पेसिमिस्टिक पर्सनालिटी का गलत फ़ायदा उठाकर आपका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप खुद अपने आप को डिप्रेशन में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, अपने दिमाग के ऊपर होल्ड करना सीखो और उसको कंट्रोल करके आपकी लाइफ की बड़ी से बड़ी मुश्किलें बिल्कुल आसान करना सीखो। रोना धोना बंद कर दो यार, अपने दिल को इमोशनल लल्लू बनाना बंद कर दो आज से ही और अभी से। मुझे आशा है कि आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर सही में आपको लगा हो कि ये वीडियो किसी के भी काम आ सकता है तो लाइक करके उस स्पेशल लोगों तक पहुंचाओ, जल्दी से जल्दी शेयर करके। ऐसा ही कुछ नया और आपके जीवन को बदलने वाला विषय का वीडियो बहुत जल्दी लेकर मैं आऊँगा। तब तक के लिए खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और अपने दिमाग से अपने जीवन की सारी तकलीफ़ें दूर करें। धन्यवाद दोस्तों।